और अब एक बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। यूपी में 10 सीट पर उपचुनाव पर यह बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है, तो वहीं करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। मंझुआ से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया। तो 6 सीटों पर 10 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम सपा की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। ये वो लिस्ट है जो हम आपको बता रहे। कटेरी से इसमें शोभावती वर्मा का नाम शामिल है। शोभावती वर्मा को कटेरी से टिकट दिया गया है। तो ये 6 उम्मीदवार होंगे जो आने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। 10 सीटों पर यह उपचुनाव होना है, जिनमें से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। वहीं नसीम सोलंकी सीसामऊ से उम्मीदवार होंगे। ये वो 6 सीटें हैं जिन पर उम्मीदवार समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दी। और बड़ी खबर यह कि तेज प्रताप यादव का नाम चल रहा था, उस पर जी मीडिया की खबर की पुष्टि हुई है कि तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है करहल सीट से। तो वहीं मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को, जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, उनको टिकट दिया गया है। इनकी पहले से ही अटकलें चल रही थी इन नामों को लेकर, वो नाम की पुष्टि अब हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ये वो 6 सीटें हैं। करहल है, सीसामऊ है, फूलपुर है, मिल्कीपुर, कटेरी और मंझुआ। यहाँ ये 6 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। अपने उम्मीदवार उतार दिए समाजवादी पार्टी ने। 10 में से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने इन उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है। तो अब आने वाले विधानसभा उपचुनाव पर ये वो नाम होंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधे रुख करेंगे। हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। कई नामों की अटकलें तो पहले से चल रही थी। किस समीकरण का, किस सोशल इंजीनियरिंग के तहत इन नामों का चयन किया गया? देखिए, आज सपा ने जो 6 उम्मीदवारों के उपचुनावों को लेकर जो उम्मीदवारों के नाम जो घोषित किए हैं, उसमें 2 बातें सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है। पहला तो ये कि जिस तरीके से अजीत प्रसाद को पे भरोसा जताया है, अवधेश प्रसाद के बेटे जो कि सांसद हैं, जिस तरीके से अजीत प्रसाद पे FIR दर्ज होती है, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अयोध्या को लेकर सपा जो है वो अपना प्लान B तैयार करेगी, क्योंकि अजीत प्रसाद को लेकर FIR दर्ज हुई है और FIR दर्ज होने के बाद में पुलिस का दावा है कि उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो भी मिले हैं। तो ये कहा जा रहा था कि अजीत प्रसाद को लेकर सपा जो है वो अपना जो रुख है वो बदल सकती है, लेकिन अजीत प्रसाद पर ही सपा ने अपना जो विश्वास है वो जताया है। दूसरा जो नाम है वो इरफान सोलंकी, जो कि कानपुर के विधायक हुआ करते थे और जमीन विवाद में उनका नाम सामने आया था। उसके बाद उनको जेल होती है और जेल होने के बाद में उनको सजा हो जाती है। सजा होने के बाद जो उनकी जो पत्नी है उन पर सपा ने जो भरोसा है वो जताया है। हालांकि इरफान सोलंकी के नाम को लेकर काफी ज्यादा विवाद था, काफी ज्यादा इस पर विवाद चला। उसके बाद इस पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ। कानपुर में बहुत ज्यादा लोगों ने इसको लेकर प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सपा ने इरफान सोलंकी की जो पत्नी है, उन्हीं के परिवार में इरफान सोलंकी की जो पत्नी है उन्हीं पर भरोसा जताया है और उनको टिकट दिया है। और अब जो तीसरी सीट आती है वो सीट आती है करहल से, जहां पर सपा ने तेज प्रताप को जो है वो उम्मीदवार बनाया है। तेज प्रताप को अपना भरोसा जताया है। तेज प्रताप जो है वो भी सबसे ज्यादा अहम नाम हो जाता है, क्योंकि ये वो विधानसभा है जहां से अखिलेश यादव के बाद ये जो सीट है ये खाली हुई थी और यहाँ पर परिवार के ही लोग को, परिवार तेज प्रताप को ही जो है टिकट दिया गया है। तो कुल मिला के ये जो 6 जो विधानसभा उपचुनाव हैं जहां पर टिकट उम्मीदवारों का नाम घोषित किया है, ये 6 मुख्य उम्मीदवार हैं। और दूसरा समीकरण ये है कि जिस तरीके से हरियाणा चुनावों के नतीजे आने के बाद में कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है उसको लेकर अभी जो है वो 2 सीटें इनमें से ये भी हैं। एक सवाल मेरा आपसे और है, 2 सीटें फूलपुर और मंझुआ, ये दो सीटें इन पर बीजेपी जीती थी 2022 में। ऐसे में कांग्रेस भी दावेदारी इन सीटों पर अपना जता रही थी कि वो अपना उम्मीदवार जताना चाहती हैं, उतारना चाहती हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने इन दोनों सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतारकर क्या कांग्रेस को भी साफ संदेश दे दिया है? देखिए, कांग्रेस ने जिन 2 उम्मीदवारों की आप बात करिए, 2 सीटों पे जो नाम की बात करिए, तो कांग्रेस ने जो शुरुआत में कहा था, अजय राय का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि हम 5 सीटों पे अपना दावा कर रहे हैं, कि 5 सीटों पे जो दावा है वो कांग्रेस से अपना ठोका था। लेकिन सपा ने शुरू से ही कह दिया था कि हम जो उपचुनाव में आ रहे हैं, उपचुनावों में हम कांग्रेस को 1 सीट देने के पक्ष में बात सामने आई थी सूत्रों के हवाले से कि वो 1 सीट देने के पक्ष में है। लेकिन अजय राय
राय ने कहा था कि हमको 5 सीटें चाहिए, जिस पर लेकर विवाद जो है, बातचीत जो है वो काफी लंबे समय से चल रही है। हालांकि सपा जो है वो शुरू से ही उसने अपना पक्ष जो है, अपना जो मत है वो क्लियर कर रखा है। वो एक सीट की जो बात है, वो भी जो सीट है वो गाजियाबाद वाली सीट है, जो सपा देने के लिए तैयार है और जो सपा देने की बात कह रही है उपचुनावों में। लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि वो 5 सीटें उसको चाहिए, और इस पे अजय राय ने कई बार मीडिया के सामने बात करके ये साफ किया है कि उनको 5 सीटें चाहिए। अगर 5 सीटें नहीं मिलती हैं तो हम जो 10 की 10 सीटें जहां पे उपचुनाव होने हैं, उन सभी सीटों पर तैयारी करने के लिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, उन सीटों पर भी जिस पर कांग्रेस दावेदारी कर रही थी। अब देखना होगा कि कितना दिलचस्प ये मुकाबला होने जा रहा है इन उपचुनाव के मद्देनजर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।